अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाबुन नाहव का सबक नंबर है 49 और अस्माए आदाद का ये बयान है। यानी आप यूँ समझें कि जो गिनती होती है ना, वो इसम जो गिनती को ज़ाहिर करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आगे सिलसिला चलता है। तो जिनके ज़रिए किसी चीज़ को शुमार किया जाता है उनको अस्माए आदाद कहते हैं। तो तारीफ़ लिखी है कि वो अस्मा जिनके ज़रिए किसी शय के अफराद को शुमार किया जाए उन अस्मा को अस्माए आदाद कहते हैं। जिसे शुमार किया जाए उसे मादूद और तमयीज़ कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा मुय्यज़ तमयीज़ का सबक? पढ़ा होगा, बस पढ़ा ही होगा। मुमय्यज़ और तमयीज़, मुमय्यज़ कहते हैं मुबहम चीज़ को जिसकी वजाहत की जाए, ठीक है। और अस्माए आदाद जो होते हैं ये भी एक मुबहम होते हैं। 11 क्या 11, 15 क्या 15, 50 क्या 50। तो ये मुबहम होते हैं। इसके बाद जो चीज़ होती है ना, 15 सेब, ठीक है, 50 केले, 3 दर्जन केले, 5 किलो आलू। अब ये 5 और उसके बाद जो इसम इसकी वजाहत करता है उसको तमयीज़ कहते हैं। तमयीज़ वैसे होता है कि अलग-अलग कहते हैं ना, खोल देने वाली तमयीज़। तो जिसको शुमार किया जाए, जिस चीज़ की गिनती की जाए, उसे मादूद भी कहते हैं। क्योंकि शुमार जिसको किया जाता है, शुमार करने वाले तो अस्माए आदाद हुए ना, और जिसको शुमार किया जाए उसको मादूद और तमयीज़ कहेंगे। जैसे खमसतु अक़लामिन, 5 कलम, खमसतु अक़लामिन 5 कलम, और सलासतु अनहारिन, 3 नहरें। इन मिसालों में सलासतु और खमसतु इसमें अदद और अक़लाम और अनहार मादूद हैं। अच्छा, तमाम आदाद की असल 12 कलिमात हैं। तमाम आदाद की असल 12 कलिमात हैं। इंग्लिश के अपने होते हैं, उर्दू के अपने होते हैं। हर जो ज़ुबान है उसके अस्माए आदाद, उसके अपने अपने मामलात होते हैं। अरबी के सिर्फ 12 अस्मा जो हैं वो असल हैं। 1 से लेकर 10 तक। 11 बनाने हैं तो 1 और 10 को इकट्ठा करेंगे। 12 बनाने 2 और 10 को इकट्ठा कर देंगे। फिर 2 से आगे 20 बना देंगे, और 10 से आगे 20 बना देंगे। फिर दूसरा उसको 30, मतलब 3 से आगे 30 बना लेंगे, 4 से 40 बना लेंगे। इस तरह वो एक तरीक़ेकार है, लेकिन असल जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। फिर मियत और अल्फ, मियत और अल्फ, मियत 100, अल्फ 1000। अब ये आगे इसी को तक ज़रब देते जाना है, 100 को और 1000 को। तो इनको ये 1 से लेकर 10 तक के आदाद और मियाद और अल्फ को मुफरद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफरद। ये अकेले अकेले होते हैं ना, यानी इकाइयाँ। जैसे अहद, इसनान, सलास, मियाद, अल्फ, ये 10 तक, और फिर मियाद 100, अल्फ 1000। 11 से लेकर 19 तक के जो अफराद होते हैं, जो अस्माए आदाद होते हैं, 11 से लेकर 19 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक, और मिया और अल्फ, ये 12 को बोलते हैं इकाइयाँ। क्या बोलते हैं? इकाइयाँ बोलते हैं। और 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद होते हैं उनको मुरक्कब कहते हैं। पीछे पढ़ा हमने मुरक्कबे, जो इसको हमने कहा था मुरक्कबे नाकिस, उसकी मुरक्कबे तादादी भी बोलते हैं, मुरक्कबे अददी भी बोलते हैं इसको। तो अहद आशारा, इसना आशारा वगैरह वगैरह। 21 से लेकर 99 तक, 21 से लेकर 99 तक के आदाद की इकाइयों और दहाइयों के दरमियान हरफे अतफ जिक्र किया जाता है।
क्या जिक्र किया जाता है? हरफे अत्फ। अहदुम व इशरून 21, अहदुम व इशरून 21। ठीक है, तो अत्फ के दरम्यान में हरफ अत्फ होता है, इसलिए इसको मुरक्कब वो नहीं कह सकते। इन आदात को अतफ कहा जाता है। 21 से लेकर 99 तक के आसमाए आदात को क्या कहता है? अदद, मतलब अतफ कहा जाता है। ठीक है, अहदुम व इशरून, इसनान व इशरून, अशरतुन व इशरून, ठीक है, और सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, ये सारे इसके साथ मिलाए जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 मिलाएंगे तो अच्छा, जो अब होते हैं इशरून, इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, ठीक है, इनको दाइयाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 से लेकर 10 तक, और इसके अलावा मिया और अल्फ, इसको बोलते हैं इकाइयाँ। क्या बोलते हैं? इकाइयाँ बोलते हैं। ठीक है, और दाइयाँ जिसको बोलते हैं वो क्या हैं? इशरून, 20 से लेकर 90 तक, इनको क्या बोलते हैं? दाइयाँ बोलते हैं। अच्छा, मुफरद बोलते हैं 12 को, ठीक है, और 11 से लेकर 19 तक को मुरक्कब बोलते हैं, और आगे फिर 21 से लेकर 99 तक दाइयाँ निकाल के बाकियों को क्या बोलते हैं? अदद, अतफ बोलते हैं। उन आदाद को क्या बोलते हैं? अतफ बोलते हैं। अच्छा, अब इनके इस्तेमाल का तरीका डिफरेंट होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप भी देखेंगे कभी इसना अशर रजुलन यूं बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी मुज़क्कर की जगह मुअन्नस बोला जा रहा है, कभी मुअन्नस की जगह मुज़क्कर बोला जा रहा है। ठीक है, कभी तमयीज़ मंसूब पढ़ी जा रही है, कभी तमयीज़ जो है वो मजरूर पढ़ी जा रही। तो इनका चक्कर क्या है? तो इसके बारे में बताते हैं, इनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है। अस्माए आदाद के इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है? ये एक सवाल है। इसका जवाब देते हुए कहते हैं वाहिद और इसनान, वाहिद और इसनान यानी 1 और 2, ये सिफ्त बनकर इस्तेमाल होते हैं। क्या? सिफ्त बनकर, और इनका इस्तेमाल क्यास के मुताबिक होता है। ज़ाहिर सिफ्त मानेंगे तो सिफ्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सिफ्त मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, दीगर मामलात में मौसूफ के मुताबिक होती है। ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस में मौसूफ की क्या होगी? मुताबिक होगी। यानी अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो इसके लिए अदद भी मुज़क्कर लाया जाएगा, और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस लाए। ये 1 से लेकर 2, यानी 1 और 2, वाहिद और इसनान सिफ्त बनकर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर वाहिद है तो वाहिद, और तस्निया है तो तस्निया, यानी राजुलुन वाहिदुन इमरातुन वाहिदातुन पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे आ गया 3 से लेकर 10 तक। 3 से लेकर 10 तक 1 और 2 का ये बताया कि अगर मौसूफ वाहिद सिफ्त भी वाहिद, मौसूफ मुज़क्कर सिफ्त भी मुज़क्कर। 3 से लेकर 10 तक के आदात को इजाफत के साथ लाते हैं। कैसे लाते हैं? इजाफत के साथ, और खिलाफ क्यास इस्तेमाल किया जाता है। इजाफत का मतलब यह है कि जो तमयीज़ होगी वो मजरूर होगी, मुज़ाफ़ इलैह होगा। तमयीज़ कैसे होगी? मुज़ाफ़ इलैह, तो वो क्या होगी? मजरूर होगी। और खिलाफ क्यास, खिलाफ क्यास का मतलब क्या है? अगर मादूद मुज़क्कर है, मादूद जिसकी गिनती हो रही है, तमयीज़ मुज़क्कर है, तो अदद को मुअन्नस लाएंगे। ठीक है, और अगर वो मादूद मुअन्नस है तो अदद को मुज़क्कर लाएंगे। जैसे सलासतु रिजालिन, अब रजुल मुज़क्कर है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे सलासतु रिजालिन, सलासतु पढ़ें, सलासु रिजालिन नहीं पढ़ेंगे। और निस्वतिन, ये जो है ये मुअन्नस है, तो इसकी जो इसमें अदद आएगा वो कैसे आएगा? सलासु, सलासु निस्वत, अरबाउ निस्वतिन। इसके बाद आ गया 11 से लेकर 12 तक। पहले कहा था 1 और 2 अलग थे, 3 से लेकर 10 तक अलग थे। अब आ गया 1 से 11 और 12, वो एक आना था ना, 1 2, 11 से 12 तक। 11 और 12 का इस्तेमाल क्यास के मुताबिक हो, क्योंकि 1 और 2 का भी इस्तेमाल क्यास के मुताबिक था, तो ये 11 और 12 का इस्तेमाल भी क्यास के मुताबिक। जैसे इसना अशरा रजुलन, इसना अशरा रजुलन, इहदा अशरा अशरता इमरातन, इहदा अशरता
इमरातन, यानी अगर मादूद मुज़क्कर तो दोनों अदद मुज़क्कर होंगे, जी मादूद मुअन्नस तो दोनों अदद मुअन्नस होंगे मुअन्नस लाए जाएंगे। अब आगे आ गया 13 से लेकर 19 तक। जी 13 से 3 से लेकर 10 तक कहा था, जी अब 13 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 19 तक 19 तक। इसका जरा डिफरेंट है। पहला जुज खिलाफे क्यास, जी क्योंकि हमने कहा था 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक 10 तक के जो अस्माए आदाद होते हैं ये खिलाफे क्यास होते हैं। क्या होते हैं? खिलाफे, क्यास होते हैं यानी मादूद मुज़क्कर तो ये मुअन्नस, मादूद मुअन्नस तो ये मुज़क्कर। अब इसी तरह अब हमने 3 4 5 6 7 8 9 ये लगाना था आशरा के साथ। किसके साथ लगाना था? आशरा आशरा के साथ। तो ये मादूद के खिलाफ होंगे, मादूद के क्या होंगे? खिलाफ होंगे। तो कहते हैं कि 13 से 19 तक पहला जुज खिलाफे क्यास, पहला जुज खिलाफे, और दूसरा जुज मुवाफिके क्यास होगा, दूसरा जुज मुवाफिके। क्यास होगा जैसे सलासता आशरा राजुलन, अब सलासता ये मुअन्नस है और राजुलन मुज़क्कर है, लेकिन आशरा मुवाफिके क्यास, जी ठीक है। और सलासा आशराता इमरादन, जी अब सलासा मुज़क्कर है और इमरादन मुअन्नस है, लेकिन दूसरा जुज जो है वो मुवाफिके क्यास रहेगा। यानी 13 से 19 तक मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद का दूसरा जुज भी मुअन्नस होगा, और अगर मुज़क्कर है तो दूसरा जुज भी मुज़क्कर होगा, और पहला जो है वो मुज़क्कर होने की सूरत में मुअन्नस होगा और मुअन्नस होने की सूरत में मुज़क्कर होगा। अच्छा, अब आगे आ गई बात धाइयों की। तमाम धाइयाँ इशरूना से लेकर तिसरूना तक हमेशा मुज़क्कर ही में रहेंगी। यानी ये नहीं है कि 20 औरतें होंगी तो इशरा 3 बना दें, मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अलकट्टा तो यू हल्लू पूछा रहा, इस तरह मतलब तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इशरूना इशरूना ही रहेगा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, ठीक है। तो इनका मादूद मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इशरूना रजुलन इशरूना इमरातन। फिर कहते हैं 21 22 31 32 41 42, वही जो 1 और 2 वाला सिलसिला है, जी ठीक है। तो इनमें मुवाफिके क्यास होगा, मुवाफिके, क्यास क्योंकि 1 और 2 मुवाफिके क्यास ही रहना है, 1 और 2 मुवाफिके क्यास ही रहना है, 1 और 2 मुवाफिके क्यास, 1 और 2 मुवाफिके क्यास, ठीक है। 11 और 12 मुवाफिके क्यास, पहला मतलब पहला जुज है ना, दोनों ही। और फिर जाके जो 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 और 71 72 81 82 और 91 92 मुवाफिक है कियास। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो पहला अदद क्या होगा? मुज़क्कर होगा, और अगर मादूद मुअन्नस है तो पहला अदद क्या होगा? मुअन्नस होगा। तो बाकी जो दाइयाँ वो क्या होंगी? उन्हें तो थी रहना, दाइयों ने तो चेंज नहीं होना, ठीक है। फिर कहते हैं कि 23 29 23 से 29 तक, 23 से 29 तक, 33 से 39 तक, यानी 1 और 2 के बाद वाले जितने भी हैं, ये जब भी होंगे इस्तेमाल इनका खिलाफ क्यास होगा, क्योंकि दाइयाँ तो वैसी की वैसे रहेंगी। और ये 3 से लेकर चूंकि 9 तक 10 तक हमने पहले कहा था, तो 10 को हमने अलग कर दिया। तो 3 से लेकर 13 से लेकर 19 तक, और बाकी इससे आगे 23 से लेकर 29 तक, 33 से लेकर 39 तक, ये ऊपर जितने भी होंगे ये खिलाफ क्यास ही होंगे। पहला जुज खिलाफ क्यास ही रहेगा, पहला जुज खिलाफ क्यास, पहला जुज खिलाफ क्यास रहेगा 3 से लेकर 9 तक वाला, चाहे वो 20 के बाद 3 से लेकर 9 हो, चाहे वो 30 के बाद 3 से लेकर 9 हो, ठीक है। हाँ, अगर दूसरा जुज बदल सकता है, जिस तरह 13 से लेकर 19 तक का बदलता है, तो दूसरा जुज जो है वो मुवाफिके क्यास रहेगा, वो मुवाफिके क्यास रहेगा। लेकिन बाकी तो बदलना ही नहीं है, उनकी बात करने की जरूरत ही नहीं। तो 3 से लेकर 10 तक, ये नीचे जाके फिर लिखते हैं, 3 से लेकर 10 तक और मियात और अल्फ हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। क्या होकर इस्तेमाल होते हैं? मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मियातु किताब, किताबिन, अल्फु शहरिन, मियाता आलिमिन, अल्फा आलिमतिन, सलासतु अकलामिन वगैरह वगैरह।
अच्छा, मादूद जो तमयीज़ के जो अहकाम है वो क्या होते हैं, यानी ये दूसरी मंसूब होती है, मजरूर होती है, ये होती क्या है, इसके बारे में वो कहते हैं कि वाहिद और इसनान जब मुफरद हों, वाहिद और इसनान जब मुफरद हों तो ये किसी इसम की सिफ्त बनकर इस्तेमाल होते हैं, इनकी तमयीज़ ज़िक्र नहीं की जाती, इनकी तमयीज़ ज़िक्र नहीं की जाती। ठीक है। और नंबर 2 फिर कहते हैं कि 3 से लेकर 10 तक आदाद की तमयीज़ जमा और मजरूर होती है, जमा भी होती है और मजरूर भी होती है, जमा भी होती है और मजरूर क्यों होती है, क्योंकि मुजाफिला होती है। अच्छा, नंबर 3 11 से 99 तक, 11 से 99 तक एंड तमयीज़ मंसूब और मुफरद होती है, मंसूब और मुफरद, जैसे अहद अशरा कौकबन, जैसे फाज सलासत अशरा रजुलन। अच्छा, नंबर 4 मियातुन और अल्फुन और उनके तस्निया, यानी मियातानी अल्फानी, इनके तस्निया और जमा, ठीक है, की तमयीज़ मुफरद और मजरूर होती है, मुफरद और मजरूर होती है। जैसे मियातु आमिलिन, मियातु आमिलिन, मियातु इमराअतिन और मियाता रजुलिन, मियाता रजुलिन, मियाता इमराअतिन। तो ये सबक था, इसको बार बार रिपीट करना ये फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, मैं नाजरीन के लिए भी एक बात अर्ज़ करूँ कि बाद अहबाब ये कह रहे हैं कि वाइट बोर्ड पे समझाया जाए, वाइट बोर्ड पे समझाना फ़िलहाल ज़रा मुश्किल है। ये निसाबुन नहव और निसाबुस सरफ, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके बाद हम बाकायदा तौर पे इसका इजरा करेंगे, नहव और सरफ का इजरा करेंगे। मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि जब हम सरफ और निसाबुस सरफ और निसाबुन नहव का इजरा करेंगे तो उसके बाद शायद ही किसी और बुक की ज़रूरत पड़े सरफ और नहव को समझने के लिए। इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश होगी कुरान पाक और अहादीस से कवायद भी उसी, यानी हम अंदाज़ ये अपनाएंगे कि हम कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे, उसमें जो सीगा होगा उसका तर्जमा करेंगे, जब तर्जमा करेंगे तो उस पर फिर एक सवाल पेश करेंगे, एक एतराज़ करेंगे कि तर्जमा ये बन रहा है, इसके हरूफ असलिया तर्जमे के अतबार से ये होने चाहिए, मुजर्रद में इसके सही में ये हरूफ थे, तो अब ये इसकी शक्ल बदल बदल के कैसे यहाँ तक पहुँच गई। तो यूँ एक एतराज़ होगा, फिर उसका जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होगा और हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि वो वाइट बोर्ड पे ही क्लियर किया जाए। बहुत सारे अहबाब हुक्म फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हुक्म की तामील की जाएगी। बस इसके हवाले से भी ये कोशिश फरमाएँ कि इन असबाब को इसी तरह दोहराया जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।